हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 22 के बारे में। कल का हमारा जो डिस्कशन था वो बेसिकली था आर्टिकल 21 पर। उसके बाद 21A हमने डिस्कस किया। आज का जो क्वेश्चन है वो है कि डिस्कस अबाउट आर्टिकल 22 इन डिटेल अलॉन्ग विथ नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हम बैंकर चलिए कमीशन भी बोलते हैं। तो उसके बारे में भी उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 22 की कि इसको किस तरीके से हम लिखें आंसर इसका। तो पहले तो हमको आर्टिकल 22 को बताना पड़ेगा। तो आर्टिकल 22 है जो बेसिकली ये प्रोवाइड करता है ग्रांट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट करती है पुलिस या डिटेन हो जाता है तो उसके लिए क्या सेफगार्ड है, किस तरीके से उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है। सो आर्टिकल 22 बेसिकली इसी की बात करता है कि आर्टिकल 22 ग्रांट प्रोटेक्शन टू अ पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड। फिर आगे बात करें अगर हम, तो डिटेंशन का अगर थोड़ा देखें हम बैकग्राउंड, तो डिटेंशन बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है प्यूनेटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनेटिव डिटेंशन वो डिटेंशन है जिसमें किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम करा, उसके बाद जो केस है पुलिस ने चार्जशीट पेश करी कोर्ट में ट्रायल चला और उसके बाद उस पर्टिकुलर पर्सन को पनिशमेंट मिली। लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इस प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि अगर शक है गवर्नमेंट को या पुलिस को कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है कि फ्यूचर में कोई क्राइम कर सकता है या लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको डिस्टर्ब हो सकती है, सो उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है डिटेन कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, भले उसने कोई क्राइम किया हो या ना किया हो। क्योंकि जो पास्ट रिकॉर्ड है उस पर्सन का, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन भविष्य में भी कोई क्राइम कर सकता है जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हो सकती है। सो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर लिया जा सकता है। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में और बात करें तो जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन है उस समय क्या हुआ था, जितने भी जो नेता थे अपोजिशन के उन सबको नज़रबंद कर दिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन में के अंदर। उनको जो है मतलब नज़रबंद कर दिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर। और वैसे तो इसका मिसयूज भी हो सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एज ए ड्रैकोनियन लॉ बताया है और बोला है कि भाई जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो रेयरेस्ट मेजर्स में यूज हो। जब पहली बार प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ यूज हुआ था उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार स्पीच में बोला था कि 3 sleepless नाइट, 3 रात तक उनको नींद नहीं आई इस लॉ के बारे में सोचते सोचते, क्योंकि इस लॉ का एप्लीकेशन भी है और मिसयूज भी हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं जो लिबर्टी है, जो इक्वालिटी है, जो रूल ऑफ लॉ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है और वो प्रिवेल नहीं होगा सोसाइटी में। क्योंकि भाई आप किसी को शक के बेसिस पर डिटेन कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो सही भी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ने कोई क्राइम करा है या वो फ्यूचर में क्राइम कर सकता है उसको रोकना भी ज़रूरी है। फिर अगर हम आगे बात करें कि इसमें बोला गया है जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है, प्यूनेटिव डिटेंशन है, तो कोई भी व्यक्ति को अगर आपने अरेस्ट करा है या डिटेन करा है तो 24 घंटे के अंदर अंदर विदिन 24 आवर एक्सक्लूडिंग टाइम ऑफ जर्नी। टाइम ऑफ जर्नी मतलब जिस समय जो भी व्यक्ति है जिसको आपने गिरफ्तार करा है उसको जो भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके पास 24 घंटे के अंदर अंदर एक्सक्लूडिंग टाइम ऑफ जर्नी, यानी जो टाइम जो भी लगा ट्रैवल होने में उसको एक्सक्लूड किया जाए, उसको हम इंक्लूड नहीं किया जाए, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करेंगे और जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो भी कम्युनिकेट करेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को और उसको प्रॉपर चॉइस होगी कि वो अपना जो भी वकील करे, लीगल काउंसिल कर सकता है। बट ये जो अभी मैंने बोला ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के केस में, और उस केस में जहाँ पर एनिमी एलियन की बात हो, यानी इंडिया का किसी और देश से लड़ाई चल रही है, तो जैसे पहले पाकिस्तान से कितनी बार वॉर हुई, चाइना से 1962 में वॉर हुआ, तो उस समय अगर हम बात करें तो वहाँ जो एनिमी एलियन के केस में ये वाला जो अभी मैंने जो प्रोविजंस बताया वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। यानी एनिमी एलियन है जिससे इंडिया की फाइट चल रही है
उस केस में लीगल काउंसिल या ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट करना या 24 आवर के अंदर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये हो सकता है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। अगर आपको लग रहा है कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा कम्युनिकेट करने से, तो फिर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जो मैक्सिमम डिटेंशन है किसी पर्टिकुलर पर्सन का, वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी मैक्सिमम टाइम फॉर विच जो भी पर्सन है, जो व्यक्ति है, उसको डिटेन किया जा सकता है वो है 3 महीने। 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते, एक्सेप्ट क्या कि एडवाइजरी बोर्ड का रिकमेंडेशन अगर हो जाए। एडवाइजरी बोर्ड में कौन होता है? आपका रिटायरिंग जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के, सर्विंग जज हाई कोर्ट के, या एक ऐसा व्यक्ति जो क्वालिफाइड है टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी एडवोकेट जो कि 10 ईयर प्रैक्टिस में है, 10 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है, सो वो भी एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर हो सकते हैं। और अगर उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो 3 महीने के बियॉन्ड भी इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है, तो फिर उसको रखा जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन में। आगे हम और बात करें तो इस बात को हम देखेंगे कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो यूज किया जाता है इसको रेयरेस्ट मेजर्स में यूज किया जाए। एक पर्टिकुलर बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि इसे एज ए रूटीन मेजर ना बनाएं, हम एज ए रेयरेस्ट मेजर में यूज करें। और ये बात जो बोली गई है ये अमीना बेगम केस में बोली है। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं अपनी कॉपी में नोट कर ले जाए स्टार मार्क करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है और जनरली आप देखेंगे कि केस लॉ मिलते नहीं हैं, तो बहुत ही जो टॉप नॉच कंटेंट है वो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो जो केस लॉ हैं जब इनको आप मेंस में यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 नंबर मिल जाएंगे, 10 मार्क्स का है तो 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस इंपॉर्टेंट केस लॉ को अपनी कॉपी में नोट कर लें कि अमीना बेगम केस में बोला गया कि एज ए रूटीन मेजर यूज ना करते हुए एज ए रेयरेस्ट मेजर यूज करें हम प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को। उसी प्रकार बात करें अगर हम इसकी कि भाई आपका जो मरियप्पम केस है, इसको नोट करें, मरियप्पम केस। तो मरियप्पम केस में बोला गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉ है उसको सिक्योरिटी थ्रेट का ना देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को अपील किया कि क्राइम जो हो रहा है सोसाइटी में या लगता है कि फ्यूचर में कर सकता है कोई व्यक्ति, उसके लिए हम जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ यूज कर रहे हैं, बट इसको एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट यूज ना किया जाए। तो किस केस में बोला? ये बोला गया मरियप्पम केस में। ए.के. रॉय केस में बात करें तो ए.के. रॉय केस में जो आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट था, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को वैलिड बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ए.के. रॉय केस में। इसको भी आप नोट करें। और अगर हम बात करें वेंकटचलिया कमीशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू दी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें कुछ प्रोविजंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, अगर हम बात करें कि कितने लंबे समय तक रख सकते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो है 6 महीने। ये वेंकटचलिया कमीशन नेशनल कमीशन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि मैक्सिमम 6 महीने के लिए आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को डिटेन कर सकते हैं। सेकंड, जो एडवाइजरी बोर्ड होगी उसमें हाई कोर्ट के जज होना चाहिए मेंबर। और तीसरी बात ये बोली गई कि भाई अगर कोई भी फॉरेन अफेयर का मैटर है, डिफेंस का मैटर है, कम्युनिकेशन का मैटर है, सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया की ओवरऑल, तो सारे केसेस में पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। बट अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को थ्रेट है, पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट है, उस केस में स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। और इस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के लिए इन जनरल हम बात करें तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉ बना सकते हैं। बट ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, जैसे कि पहले भी डिस्कस करा कि इसका मिसयूज ना हो। जैसे कि एक चेन स्नैचिंग केस था, तो उसमें क्या हुआ था कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति था, उसको डिटेन कर लिया गया, 2-3 बार डिटेन किया गया, ये फिर चेन स्नैच ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और बोला कि इस छोटे छोटे केसेस में थेफ्ट के आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का यूज ना करें। प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ वहीं यूज किया जाए पुलिस के द्वारा जहाँ पर बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल है और लगता है कि भाई ये सोसाइटी में थ्रेट या पीस को डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे इलेक्शन के टाइम भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का जिला बदल भी किया जाता है, DM और SP दोनों मिलकर जिला बदल कर देते हैं। और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत जब भी बहुत कोई बड़ा क्राइम हो जाए सोसाइटी में, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जिन्होंने पहले भी क्राइम करे हों और पुलिस उनको डिटेन कर लेती है
प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में। तो इस तरीके से हमने पूरा कॉम्प्रहेंसिवली आर्टिकल 22 डिस्कस किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं हमको और किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए और वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 23 के बारे में। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्रहेंसिवली आर्टिकल 22 को कवर किया सारे केस लॉ के साथ। समस्त केस लॉ को आप अच्छे से नोटबुक में नोट कर लें, 11 स्टार लगा के बार बार रिवाइज करें और फिर जब प्री निकल जाए तो उसी कंटेंट को प्रोड्यूस करें और अच्छे मार्क्स आपको मिलें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 23 के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।